नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा डायरी की मुख्य खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यानी सोमवार को चंडीगढ़ में हाई पावर्ड परचेज कमेटी और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक राज्य सरकार की विभिन्न विभागों से जुड़ी सरकारी खरीद, निर्माण कार्यों, टेंडर प्रक्रियाओं और विकास परियोजनाओं पर केंद्रित रही। बैठक में कई महत्वपूर्ण खरीद प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें टेंडर्स को अंतिम रूप देने, बोली दाताओं के साथ बातचीत और परियोजनाओं को मंजूरी देने जैसे मुद्दे शामिल रहे। बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सहित कई अन्य मंत्री और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह मीटिंग बजट सत्र से पहले होने के कारण भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, हेल्थ और अन्य सेक्टरों में विकास कार्यों को गति मिल सकती है। ऐसी बैठकों में अक्सर करोड़ों रुपए की बचत भी हासिल की जाती है, जैसा कि पिछली हाई पावर्ड परचेज कमेटी और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी बैठकों में देखा गया है। बैठक का मुख्य एजेंडा प्रदेश की विकास परियोजनाओं में तेजी लाना और सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को नूंह जिले के तावड़ू की अनाज मंडी में आयोजित विकसित सोहना तावड़ू विधानसभा रैली को संबोधित करते हुए बुढ़ापा पेंशन को लेकर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल पर करारा हमला बोला। सीएम सैनी ने कहा कि इनके राज में 6 महीने तक पेंशन भी नहीं मिलती थी। इंडियन नेशनल लोकदल के राज में मात्र 200 रुपए और कांग्रेस के समय में मात्र 500 रुपए मिलते थे। भाजपा ने बुजुर्गों का सम्मान भत्ता बढ़ाने का काम किया है। सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 11 वर्षों के अंदर बुजुर्गों का सम्मान भत्ता 2200 रुपए तक बढ़ाने का काम किया है। सीएम सैनी ने कहा कि मुझे खुशी है, आज बुजुर्ग हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, इनका आशीर्वाद हमारे सर पर रहता है। सीएम सैनी ने तावड़ू की सरदारी के बीच से हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि उनके इस सम्मान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी और ना कमी रहने देगी। साथियों, मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है, क्योंकि आजकल जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, वो विपक्ष के साथी इस प्रकार का वो दुष्प्रचार लगे हुए हैं, जनो ये सारा का सारा जो हमारे बुजुर्गों को ये सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान देने का ये सारा काम हमने किया है। मैं उनको आज इस तावड़ों की सरदारी के बीच ये बात कहना चाहता हूँ, पहले आप अपने गिरेबान में देखिए, आप उंगली काट करके शहीदी का दर्जा मत लीजिए। आपके समय में बुजुर्गों को 6 महीने तक उनको पेंशन भी नहीं मिलती थी, उन्हें देखना पड़ता था, उनको धक्के खाने पड़ते थे, तब जाकर के पेंशन मिलती थी। और साथियों, उनके समय के अंदर मात्र 200 रुपए और कांग्रेस के समय में मात्र 500 रुपए ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। परंतु हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर भाइयों 2200 रुपया बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये बढ़ाने का काम किया है। वहीं अपने संबोधन में सीएम सैनी ने पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा, हमने 217 संकल्पों में से 60 संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। वहीं हरियाणा के वार्षिक बजट पर उन्होंने कहा कि हम जनता का आम बजट ला रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र ये जो शुरू होने जा रहा है, हमने प्रदेश का बजट आम व्यक्ति का बजट बनाने के लिए लगातार हमने हितधारकों से, लोगों से इस बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं और उनके द्वारा ये बजट, ये जनता का बजट ये तैयार किया जा रहा है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अमृत काल के दौर से ये भारत ये गति से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है 2047 देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और इसके लिए सभी राज्यों के समक्ष एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी वो रखा गया है और इसी से प्रेरित होकर हमने व्यापक परामर्श, विशेषज्ञों की भागीदारी
और गहन अध्ययन के आधार पर हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 हमने तैयार किया है। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए NK न्यूज के साथ। नमस्कार।